हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावेज आलम और आपका स्वागत है फोकस ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, आपको याद ही है, तो अनुपात और समानुपात का हमारा चैप्टर चल रहा था, तो उसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने यदि अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है फोकस ऑनलाइन क्लासेस, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं उन तक कम से कम हम पहुँच सकें। और चैनल को शेयर करें, लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो उनमें से छोटी संख्या का मान क्या होगा? तो छोटी संख्या क्या है ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ जो बहुत छोटी सी चीज़ है, जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ क्या है कि अगर आपके सामने दो संख्याएं लिखी हुई हों, जैसे 10 और 15, और इन आपसे कह दिया जाए कि इनमें 10 जोड़िए, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़िए, 10 यहाँ आपने जोड़ा, 10 आप यहाँ पर जोड़ेंगे, तो क्या आएगा? 10 आप जब इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 20 और यहाँ पर आएगा 25। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या है, जब ये शुरू में यहाँ पर लिखी हुई थी और जब 10 जोड़ा उसके बाद डिफरेंस क्या है, तो आप जब इसका डिफरेंस देखोगे, इसका अंतर देखोगे, तो इसका अंतर यहाँ पर 15 में से 10 घटाओगे तो 5 आएगा। इसी तरह आप 25 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो संख्याएं आपको दे रखी हों और उनमें कुछ भी जोड़ा या घटाया जाए तो उनके जो अंतर होता है, जो बीच का उनका अंतर होता है, जहाँ जो यहाँ पर 5 आ रहा है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके अंतर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप यहाँ पर कितना भी जोड़ लें या कितना भी घटा लें, बस जीरो करने पर फ़र्क पड़ सकता है, उसके अलावा कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता इसके अंतर पर। ठीक है दोस्तों, जब इन संख्याओं में समान संख्याएं जोड़ी जाएँ, जैसे 10 जोड़ा तो 10 ही जोड़ा, इसी तरह से कुछ घटाना हो, एक समान संख्याएं जब जोड़ी जाएँ या घटाई जाएँ तो उसके डिफरेंस पर, इसके अंतर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये एक छोटी सी बेसिक सी चीज़ थी जो इन सवालों में यूज होने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना सवाल। क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात क्या है हमारा? 3:5। प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है अनुपात? 5:7। तो सबसे पहले आपको चेक ये करना है कि जो संख्याएं दी गई हैं, जो अनुपात दिया गया है, इनका डिफरेंस बराबर है या नहीं। इनका डिफरेंस 5 और 3 का डिफरेंस, यानी 5 और 3 का अंतर 2 है, जो कि सही है। ठीक, इसी तरह से 5 और 7 का डिफरेंस, 5 और 7 का अंतर 2 है। तो यानी कि ये हुआ कि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो बराबर है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद इनमें हमसे क्या कहा गया है कि संख्या जोड़ी गई है 10 संख्या इसमें जोड़ी गई है, प्लस करा गया है 10 को, यहाँ पर भी 10 जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमने जो जोड़ा है, जो अनुपात बनाया है, उसमें कितना जोड़ा गया है? यहाँ से जो देखें हम इसे, तो 3 से 5 पर गए हैं, तो कितना जोड़ा है यहाँ पर हमने? 2। इसी तरह से यहाँ पर जोड़ा है हमने प्लस के 2, यानी कि जितना यहाँ पर जोड़ा है उतना यहाँ पर जोड़ा है, उतना ही यहाँ पर जोड़ा है, उतना ही यहाँ पर जोड़ा है। तो हमने तो जोड़ा है 2 और सवाल के अनुसार कितना जोड़ा है? 10। तो यानी कि 2 का मान, यानी 2 यूनिट का मान कितना है? 10 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितने के बराबर होगा? 1 यूनिट का मान बराबर होगा, 2 से भाग कर देंगे आप यहाँ पर, तो 5 के बराबर। तो उसने कहा है छोटी संख्या बताइए, तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? 3। तो जब 3 छोटी संख्या है और 1 यूनिट का मान 5 है, तो छोटी संख्या का मान पूरा क्या होगा? 3 पंजे 15। इसी तरह से बड़ी संख्या अगर हमसे पूछता तो बड़ी संख्या कितनी है? 5, और 1 यूनिट का मान कितना है? 5।
तो 5 पंजे 25, दोनों संख्या आ गई, छोटी संख्या 15 हो जाती है और बड़ी संख्या 25 हो गई। ठीक, अगर हमसे इसमें आगे पूछ ले कि इन दोनों का योग बताइए, इन दोनों का योग बताइए, तो योग कितना हो जाएगा इनका? 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 1 और 2 3 और 1 4, यानी 40 इनका योग हो जाएगा, 40 इनका योग हो जाएगा। लेकिन उसने सिर्फ हमसे इतना पूछा था कि छोटी संख्या का मान बताइए, तो छोटी संख्या का मान हमारा 15 आ गया है। तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीके से इसको मैंने समझाया है। इसके बाद बढ़ते हैं हम इसी के जैसे अगले सवालों की तरफ। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 बढ़ा दिया जाए, 12 बढ़ा दिया जाए यानी कि 12 की वृद्धि कर दी जाए, तो उनका अनुपात 11:21 हो जाता है। तो बताना है हमें, मूल संख्याओं को बताना है। मूल संख्याएं यानी कि 12 जोड़ने से पहले जो संख्याएं थी उनको बताना है। ठीक, जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि मूल संख्याओं को बताइए, तो आपको पहले संख्या बतानी थी जब जोड़ा है। लेकिन अगर आपको कुछ दिया ही नहीं गया कि उसने केवल इतना कह दिया कि संख्याएं बताइए, तो अब भी आप मूल संख्या ही बताएंगे, यानी कि जोड़ने से पहले। लेकिन अगर वो आप स्पेशली पूछेगा तो जोड़ने के बाद संख्याओं का मान क्या होगा, तब आप इसको बताएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। अनुपात दिया है हमें दोनों संख्याओं का 4:9। ठीक, 4:9 इनका अनुपात है। और जब इनमें 12 बढ़ा दिया जाता है तो इनका अनुपात कितना हो जाता है? 11:21। ठीक है, जब 12 इनमें बढ़ा दिया जाता है तो इनका अनुपात 11:21 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपना वही स्टेप, इनका डिफरेंस चेक करेंगे। इनका डिफरेंस चेक करेंगे हम। तो इनका डिफरेंस यहाँ पर 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, 21 में से 11 घटाएंगे तो 10 आएगा। ठीक है दोस्तों, 21 में से 11 घटाएंगे तो 10 आएगा। डिफरेंस बराबर करने के लिए आपको यहाँ पर 2 से गुणा करनी होगी, तो आप यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 2 से गुणा करोगे आप जब, तो क्या आएगा? 2 चौक 8, 2 नाम 18। यहाँ पर कोई गुणा हमने नहीं करी है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक, 11:21। ठीक है दोस्तों, किसी भी संख्या से गुणा करने पर अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अब उसने क्या कहा हमसे कि दो संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 12 बढ़ा दिया गया, तो 12 हमने यहाँ पर बढ़ाया और 12 ही हमने यहाँ पर बढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अनुपात में हमने कितना बढ़ाया है? अनुपात में हमने 3 बढ़ाया है, यानी कि हमने 18 से 21 पर गए हैं तो अनुपात में कितना बढ़ा? 3 प्लस के 3 हुआ। इसी तरह से 8 से हम 11 पर गए, तो 8 से 11 पर गए तो कितना हुआ? प्लस के 3। तो यानी कि हमने तो अनुपात में बढ़ाया है 3 यूनिट, और लेकिन सवाल में कितना बढ़ा है? सवाल में बढ़ा है वो 3 यूनिट के मान है 12। हमने तो 3 यूनिट बढ़ाया, लेकिन सवाल में बढ़ा है 12, तो 3 यूनिट का मान 12 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 4 के बराबर, 3 चौक 12। जब 1 यूनिट का मान 4 के बराबर है तो हमें संख्याएं बतानी है। तो संख्याएं अब क्या है हमारी? संख्याएं हमारी ये हैं। ठीक, तो संख्याओं का मान हमें बताना है, तो संख्याएं होंगी हमारी, संख्याएं होंगी 8 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 4, तो 8 गुणा 4, और 18 यूनिट। 18 यूनिट और 1 यूनिट का मान 4, तो 4 से गुणा कर दोगे आप। तो संख्याएं क्या होंगी हमारी? 8 चौक 32 और 18 चौक 72। तो ये दोनों हमारी संख्याएं आ जाएंगी। सवाल में आपसे इसका योग भी पूछ सकता है कि इनका योग बताइए, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, 7 3 हो जाएंगे आपके 10, यानी 104 इनका योग आ जाएगा। सवाल में हो सकता है आपसे इनका डिफरेंस पूछ ले। डिफरेंस क्या होगा इसका? 2 में से 2 जाएगा तो 0, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, यानी 40 इनका डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन हमसे कितना पूछा गया कि सिर्फ संख्याएं बता दीजिए आप, तो इसका आंसर यहाँ पर 32,72 हो जाएगा। संख्याएं हमारी ये आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बिल्कुल उसी जैसा है, लेकिन इसकी भाषा बदली हुई है। यहाँ से हमारे आयु वाले सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। कौन से? आयु वाले, यानी कि एज से संबंधित सवाल यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक, सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सवालों में आपको ज़्यादातर वर्तमान आयु देगा, वर्तमान आयु आपको देगा, और बोलेगा कि कुछ वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान आयु आपकी यहाँ पर होगी, उसके कुछ वर्ष बाद बोलेगा, वर्ष बाद, तो आपको प्लस कर देना है। ठीक, और बोलेगा कि वर्ष पहले, तो आपको माइनस कर देना है। ठीक, यानी कि 100 वर्ष बाद और 100 वर्ष
पहले तो आपको माइनस कर देना है, ठीक। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल है हमारा, यदि दिया है कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है हमें, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वर्तमान आयु हमको बतानी है, ठीक। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है उनका, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात दिया है 2:3, ठीक है। बोला है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। कितने वर्ष बाद, 6। सबसे पहले अपना वही पहला वाला स्टेप का इनका डिफरेंस चेक करेंगे। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, यानी कि डिफरेंस बराबर है। यहाँ देखेंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना है, 1, यानी कि डिफरेंस इनका बराबर है। इन्हें अनुपात और समानुपात में, इस अनुपात में हमें कोई छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो करेंगे वही, हमसे बोला क्या गया है 6 वर्ष बाद, यानी कि +6। तो 6 वर्ष इसकी बड़ी उम्र, 6 वर्ष ए की बड़ी और 6 वर्ष बी की बड़ी, तो 6 वर्ष बी ए की बड़ी, ठीक। लेकिन हमारे हिसाब से, सवाल के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से कितनी बड़ी, अनुपात के हिसाब से बड़ी +1, अनुपात के हिसाब से यहाँ पर भी कितनी बड़ी, 1। तो 1 यूनिट का मान 6 है, यानी कि 1 यूनिट का मान हमारा तो 1 यूनिट बढ़ा, उसके अनुसार 6 वर्ष बढ़ गए। 1 यूनिट का मान 6 वर्ष है। तो पूछा है कि वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु कितनी है, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है। वर्तमान आयु 2 यूनिट, 3 यूनिट है, तो हमें वर्तमान आयु बतानी है, ठीक है। वर्तमान आयु उनकी हो जाएगी ए और बी की। ए की वर्तमान आयु कितनी है, 2 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है, 6, यानी कि 12 वर्ष। इसी तरह से बी की वर्तमान आयु कितनी है, 3 यूनिट, और 1 यूनिट का मान है 6, तो 3 × 18 वर्ष, ठीक है दोस्तों। सवाल हो सकता मैं ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था। अब से, यानी कि वर्तमान से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तब उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। उनकी वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो वर्तमान आयु हमें बतानी है, तो वर्तमान लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ से बोला 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 2:3। तो यानी 5 वर्ष पहले यहाँ से, तो आप इधर जाओगे, यानी अब से 5 वर्ष पहले करोगे तो 5 माइनस करोगे आप। लेकिन अगर आप, चलो बताता हूँ मैं भी, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 है। कितना बोला, 3:4। जब आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो कितना करोगे, प्लस 3:4 है। अगर आप देखो गौर से, तो जब 5 वर्ष पहले वर्तमान से, तो अगर हम वहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक आए तो कितना गैप आ गया, 10 साल का। यानी कि 5 वर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है, अब से 5 वर्ष पहले तो इतनी थी। लेकिन अब अगर हम उनकी उम्र देखें यहाँ पर, 5 वर्ष पहले तो यह अनुपात था, लेकिन अगर हम यहाँ लाएंगे उन्हें तो +5 हो जाएगा, ठीक। +5 ही हो गया, तो कितना हो गया टोटल, +10। कितना हो गया टोटल, +10 ही। कब से, वर्तमान आयु से 5 वर्ष पहले से लेके वर्तमान आयु के 5 वर्ष बाद तक उनकी उम्र कितनी बढ़ गई, 10 वर्ष। 10 वर्ष बढ़ गई, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से कितनी बड़ी, हमारे हिसाब से बड़ी है, अनुपात के हिसाब से कितनी बड़ी है, 1 यूनिट, यानी कि 3 से 1 बढ़ा, 1 यूनिट प्लस हुआ है यहाँ पर, और 1 यूनिट यहाँ पर प्लस हुआ है। पर 1 यूनिट का मान कितना बना है यहाँ पर, 10। 1 यूनिट का मान कितना बना है, 10 वर्ष। 1 यूनिट का मान कितना बना है, 10 वर्ष। और जब 1 यूनिट का मान 10 वर्ष है, तो आप उनकी आयु निकाल सकते हो, कौन सी, ये वाली भी और ये वाली भी। तो ये वाली आयु निकालते हैं उनकी। 1 यूनिट का मान 10 वर्ष है, तो 2:3 का मतलब इनके अनुपात होगा 20,30 वर्ष। ये इनकी आयु आ गई। कौन सी आयु आई है, 5 वर्ष पहले वाली, और हमें बतानी कौन सी है, वर्तमान वाली। तो वर्तमान आयु में 5 वर्ष पहले तो ये 5 साल छोटे थे ना वर्तमान से, तो जब 5 साल छोटे थे और जब वर्तमान में आएंगे तो 5 साल इनकी उम्र बढ़ जाएगी। 5 साल जब आगे आएंगे तो 5 साल इनकी उम्र बढ़ जाएगी। 5 साल बढ़ा करके लिख दीजिए आप इसमें, +5, 20 और 5 25, और 30 और 5
35। तो यानी कि उनकी उम्र जो वर्तमान में है 25 अनुपात यानी कि 25 और 35 वर्ष है, 25 और 35 वर्ष है। किसी को लग रहा होगा यहाँ से क्यों करा, यहाँ से भी तो कर सकते हैं, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर उनकी आयु कितनी है 3,4 और 1 यूनिट का मान है 10, तो 10 से गुणा करोगे आप, यहाँ पर भी 10 से गुणा करोगे, कितनी आ गई 3 दाई 30 और 4 दाई 40। ये उम्र कब आई उनकी, वर्तमान से 5 वर्ष बाद। और जब वर्तमान से 5 वर्ष से लेकर आप वर्तमान में आओगे तो 5 साल उनकी उम्र कम हो जाएगी, वर्तमान में 5 साल उनकी उम्र कम होगी यहाँ से। तो 5 कम करोगे आप, माइनस के 5 करोगे तो कितना आएगा 25,35। यानी कि कहीं से भी आप करोगे, चाहे आप यहाँ से कर लो चाहे आप यहाँ से कर लो, आंसर एक ही जैसा आना है। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी हो गई, वर्तमान आयु इनकी हो गई 25/35 वर्ष। लेकिन दोस्तों इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इतना लिखने की ज़रूरत थी नहीं बिल्कुल भी। आपको डायरेक्ट लिखना है 2:3 उनकी 5 वर्ष पहले थी, वर्तमान में आए, वर्तमान से 5 वर्ष बाद उनके यानी कि उनकी आयु का अनुपात 3:4 है। 5 और 5 10 वर्ष आयु बढ़ गई है उनकी। यानी कि जब से हमने बात करनी शुरू करी और जब से लेके अब से 5 वर्ष बाद तक 10 वर्ष उनकी आयु बढ़ गई है। बढ़ी है हमारी 1 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब 10, तो 3 यूनिट का मान 30 और 2 यूनिट का मान 20। 3 यूनिट का मान 30 और 2 यूनिट का मान 20। ये आयु कब है उनकी 5 वर्ष पहले। तो वर्तमान में जब आयु हम बताएंगे, वर्तमान में जब आयु हम बताएंगे उनकी, वर्तमान में आयु जब हम बताएंगे तो कितनी होगी 20 और 5 25 और 30 और 5 35। ये वर्तमान में उनकी आयु आ जाएगी। ये आंसर इस सवाल का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 था और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 है। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, वर्तमान आयु का योग क्या होगा, किसका वर्तमान आयु का योग क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, पिछला सवाल मैंने आपको पूरी डिटेल्स के साथ कराया है, लेकिन ये सवाल आपको मैं एग्जाम के हिसाब से कराऊंगा कि एग्जाम में आपको ये सवाल किस तरह से करने हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था 3:1। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात था 3:1। 5 वर्ष पहले, यहाँ पर वर्तमान है, ठीक, और बोला वर्तमान के 5 वर्ष बाद, अब यानी कि 5 वर्ष बाद वर्तमान से 2:1 उनकी आयु का अनुपात होगा। तो सबसे पहले हमारा वही काम, इनका डिफरेंस चेक करेंगे। इनका डिफरेंस यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, डिफरेंस अलग अलग है, यानी कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। डिफरेंस को बराबर करने के लिए आप पहले 2 से गुणा कर दोगे, 2 से गुणा आप यहाँ पर करोगे तो इसका मतलब 2 से पूरे अनुपात में आप गुणा कर दोगे। तो 2 से आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर कोई गुणा नहीं करी तो यहाँ पर यही आ जाएगा 3:1। यहाँ पर गुणा की है तो यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4 और 2 ही करा 2, 2 ही कम 2। ठीक है, बोला क्या आएगा, ये 5 वर्ष पहले था और यहाँ पर हमारा वर्तमान है। 3:1 4:2। ठीक है दोस्तों, बोला क्या है उसने कि 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस आया है पूरा 10 का। यानी कि 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 प्लस तो करोगे आप यहाँ पे वर्तमान में आने के लिए, 5 प्लस करोगे आप यहाँ पर, इसी तरह से 5 आप यहाँ प्लस करोगे अब से वर्तमान से 5 वर्ष आगे जाने के लिए। ठीक है, पूरा 10 का योग बढ़ जाएगा, यानी 10 वर्ष उनकी उम्र बढ़ जाएगी, 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा बढ़ा कितना है अनुपात में बढ़ा है हमारा प्लस का 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान है 10 के बराबर, 1 यूनिट का मान है 10 वर्ष के बराबर। यहाँ पर भी 1 बढ़ा है और 1 यूनिट का मान है 10 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान 10 के बराबर है, तो उनकी जो आयु होगी यहाँ पर 10 होगी। 1 यूनिट का मान 10 है तो 10 वर्ष, और यहाँ पर होगी 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, उसने पूछा है वर्तमान आयु, ये तो है हमारी 5 वर्ष पहले की आयु, तो हम 5 वर्ष बाद में आएंगे तो 5 और ऐड कर देंगे इसमें, तो वर्तमान आयु उनकी हो जाएगी, वर्तमान आयु हो जाएगी उनकी 30 और 5 35 वर्ष, 10 और 5 15 वर्ष। ठीक, उसने पूछा है कि वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो इनका योग बता देंगे।
इनका योग हो जाएगा 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 3 4 और 1 5, यानी कि 50 इनकी आयु का योग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 है हमारा। सवाल नंबर 6 है, राजू की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना है। 5 वर्ष पहले राजू की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु हमें बतानी है। इस सवाल को मैं आपको 2 तरीके से कराने वाला हूँ, आपको जो भी ज़्यादा अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला तरीका हमारा, इसका समीकरण वाला तरीका होगा, समीकरण मेथड होगा। किस तरह से होगा देखते हैं। राजू की आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना है, तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई पहले और बाद की बात नहीं कह रही गई है, तो यहाँ पर ये होगा वर्तमान आयु। तो राजू की वर्तमान आयु मान लिया हमने R है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु मान लिया हमने, उसका पुत्र यानी कि सन की आयु मान ली हमने S है। वर्तमान आयु है यहाँ पर, ये कौन सी है? वर्तमान आयु। ये हमने मान ली R और S। ठीक है, तो उसने कहा कि राजू की आयु उसके पुत्र की 4 गुनी है, तो वर्तमान आयु 4 गुनी है, 4 गुना S, उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, तो आप 4S को इधर लेके जाओगे, जब यहाँ पर ये प्लस का लिखा हुआ है तो इधर हो जाएगा माइनस का, तो 4S आप लिखकर यहाँ पर समीकरण 1 बना सकते हो। ठीक, इसी तरह से अगली लाइन कही है उसने 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान आयु भी ये है। 5 वर्ष पहले राजू की उम्र कितनी होगी? R-5। ठीक, उसकी आयु, राजू की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी, यानी कि अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। लेकिन 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु भी तो 5 माइनस ही होगी ना, 5 कम होगी पुत्र की आयु। वर्तमान में S है, तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु 5 कम रही होगी। इसी तरह से राजू की आयु भी 5 वर्ष पहले 5 कम रही होगी। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु इस तरीके से है, यानी कि राजू की आयु 5 वर्ष पहले, ये राजू की आयु हो गई, ये सन की आयु हो गई 5 वर्ष पहले, तो राजू की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सोल्व कर लेते हैं इसे। R अपनी जगह -5 ऐसे ही, 9 से गुणा करोगे आप अंदर तो 9S हो जाएगा, -9 पंजे 45। ठीक, इसे सोल्व करोगे आप तो R इधर माइनस के 9S, ठीक, माइनस के 5 उधर जाकर +5 हो जाएगा, -45 यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, और -5 इधर जाकर +5 हो जाएगा। ठीक, -5 माइनस के 45 और +5 जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? -40। ठीक है, यानी कि 45 में से आप 5 घटा लोगे तो -40 आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। जब समीकरण 2 है और समीकरण इसके नीचे लिख दोगे आप समीकरण 1, 4S = 0। ठीक, ये है समीकरण 1। और समीकरण 1 जब इसको सोल्व करोगे आप, सोल्व करनी आपसे आती होगी, तो सोल्व करने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे? साइन इनके बदल दोगे, इनके चिन्ह बदल दोगे। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। ठीक, R में से R घटेगा, R से R कट जाएगा, यहाँ पर -9 + 4S बचेंगे, यहाँ पर कितने? -5S बराबर -40 यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से ही, तो -40। एक चीज़ आप रखना, आप कभी भी आपकी उम्र, किसी की भी उम्र माइनस में नहीं आ सकती। अगर आपकी गलती हो गई है कुछ तो माइनस में आ सकती है। माइनस में यानी ये गलती उम्र हो रही है तो समझ लेना आपकी कोई गलती हो गई है। ठीक है, तो माइनस से यहाँ पर माइनस कट जाएगा, S बराबर आएगा 40/5। 5 से आप इसको काटोगे तो कितना आएगा? 8, यानी कि S का मान आएगा 8, यानी कि जो S की वर्तमान आयु है कितनी है? 8 वर्ष। आप S का मान उठा करके किसी भी समीकरण में रख सकते हो, समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, उसका मान निकल कर आ जाएगा। ठीक, S का मान रखते हैं समीकरण 1 में, RAC -4 गुणा S का मान कितना है? 8 जब आप यहाँ पर रखोगे और बराबर कितना है? 0, तो 4 × 8 = 32, R - 32 यानी कि 32 = 0, माइनस के 32 उधर जाकर कितने हो जाएंगे? प्लस के 32, तो R बराबर आएगा 32 वर्ष। ठीक है दोस्तों, R यानी राजू और S माने सन, तो राजू और उसके पुत्र की आयु, वर्तमान आयु आ गई है। वर्तमान आयु कितनी है? राजू की वर्तमान आयु है 8 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु है कितनी? राजू की वर्तमान आयु है 32 वर्ष और उसके पुत्र की आयु है 8 वर्ष। ठीक है दोस्तों, एक तरीका तो करने का हुआ ही है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत हल्के तरीके से मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, इसको चेक भी कर सकते हो आप, अगर आपको लगता है कहीं गलती हो गई है। वैसे इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता है, लेकिन आपको लगता है कहीं गलती हो गई तो आप इसे चेक कर सकते हो। क्या कहा है उसने कि राजू की आयु उसके सन की आयु की 4 गुना है। चेक कर लेंगे आप, राजू की आयु 32 है, 4 यहाँ पर गुना है लिखा हुआ है, और S का मान कितना है? 8। तो जब आप गुणा करोगे 4 × 8 = 32, यानी कि 32 = 32, यानी कि हमारा सवाल सही है। ठीक है, इसका दूसरा तरीका है दोस्तों, वो थोड़ा आसान है
और वो थोड़ा ट्रिकी तरीका है, तो वो उसको आपको समझना होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका यही है, दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, वो तरीका है अनुपात वाला। जिस तरीके से हम अब तक सवाल करते हुए आ रहे थे वो तरीका है अनुपात वाला, ठीक है। वर्तमान आयु आर राजू की है और एस उसके सन की है, यानी कि राजू की वर्तमान आयु आर और उसके पुत्र की आयु एस, ठीक है दोस्तों। तरीका क्या है कि राजू की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है, 4 गुना है। राजू की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना है। एस यहाँ पर गुणा में लिखा हुआ है, इसे आप भाग में ले जाइए, यहाँ पर भाग में आ गया एस। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, इसके बेटे में हम 1 से भाग कर सकते हैं, क्योंकि 1 से भाग करने पर किसी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनका अनुपात क्या आएगा, यहाँ से हम आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर ये अनुपात बन जाता है भिन्न से। तो अनुपात क्या आएगा, राजू और उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना आ गया, 4:1। यहाँ से आ गया 4:1, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, इसके बाद करना है 9 वर्ष पहले, यानी कि 5 वर्ष पहले उनकी राजू की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुना थी। 5 वर्ष पहले आपको कुछ नहीं करना, राजू की आयु आर है, पुत्र की आयु ऐसे, या इस तरह से लिख लो आप इसे। राजू की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की कितनी थी, 9 गुनी। आपने डायरेक्ट लिख दिया, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। लिख दिया, डायरेक्ट लिखने के बाद 9 गुनी थी, आपने वही करा, एस गुणा में लिखा हुआ है इधर, एस इधर भाग में आ जाएगा, ठीक। 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 से भाग करने पर 9 पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसका भी अनुपात आप यहाँ पर लिख दोगे, कितना आएगा, 9:1, ठीक। यहाँ से आपने अनुपात निकाल लिया, 9:1 आ गया। लेकिन अब यहाँ से आप सोल्व करोगे डायरेक्ट इसे, तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष पहले की आयु थी, हमने वर्तमान आयु मान रखी, लेकिन हमने तो डायरेक्ट लिख दिया। तो हमारा वो तरीका जो मैंने पहले बताया था आपसे, जो सबसे पहला स्टेप है हमारा, वो बहुत प्यारा स्टेप है, अब उसी में जाओगे। क्या करोगे आप, इनका डिफरेंस चेक करोगे। अब इनका डिफरेंस चेक करोगे आप, तो यहाँ पर है 3 का डिफरेंस और यहाँ पर है 8 का डिफरेंस, ये तो गड़बड़ हो गई, डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। डिफरेंस अलग आ रहा है तो इसका मतलब कर नहीं सकते सवाल, यानी कि सवाल गलत हो जाएगा हमारे यहाँ से करेंगे तो, ठीक है। स्पीड मेरी थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा हो गई है, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर डिफरेंस 3 है और यहाँ पर डिफरेंस 8 है, ठीक है। डिफरेंस को यानी कि डिफरेंस को एक जैसा हम बनाना है। अब डिफरेंस को एक जैसा बनाने के लिए 3 और 8 का जो एलसीएम है वो लेंगे हम। 3 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 24। तो यहाँ पर आप गुणा कर दोगे कितने से, 8 से, और यहाँ पर गुणा कर दोगे आप कितने से, 3 से, ठीक है। तो 3 और 8 से जब आप गुणा करोगे, जब 8 से गुणा करोगे तो 8 × 24, 3 से गुणा करोगे 3 × 8 = 24। तो 8 से जब आप गुणा करोगे तो क्या आएगा बनकर हमारा, आप गुणा करोगे तो 8 × 4 = 32, 8 × 4 = 32 और RD का ना 8। अनुपात अभी भी वही लिखा हुआ है, क्योंकि किसी संख्या में गुणा से करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर गुणा करोगे आप 3 × 9 = 27 और 3 ही का ना 3, ठीक है दोस्तों। ये उनकी वर्तमान आयु है, ये ध्यान में रखना है कि ये वर्तमान आयु है, ठीक है। वर्तमान आयु ये है और ये है उनकी 5 साल पहले की आयु। 5 साल पहले की आयु क्यों है, डिफरेंस लोगे आप यहाँ पर तो 8 में 3 जाएगा, कितना बच रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 का, यानी कि 5 कम हो रहा है नीचे जाने पर। ऐसे ही यहाँ पर भी -5 हो रहा है, यानी कि 5 वर्ष पहले पहुँच गए हम। और उसने यही तो हमसे कहा, उसने हमसे यही तो कहा कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 9:1, यानी कि 27:3 हम लिख सकते हैं। तो यानी कि 5 वर्ष हम पहले गए तो उनकी आयु का अनुपात ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 यूनिट का मान कितना है, 5 वर्ष के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट का मान कितना हुआ, 5 यूनिट का मान अगर 5 वर्ष है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 वर्ष। और 1 यूनिट का मान 1 वर्ष है तो 8 यूनिट का मान कितना होगा, 8 वर्ष। और 32 यूनिट का मान कितना होगा, 32 वर्ष। यानी कि यही हमारा आंसर होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तरीका उस तरीके से ज़्यादा बेहतर है। आप इस तरीके को शॉर्ट भी कर सकते हो, आप यहाँ से डायरेक्ट अनुपात निकालो, इनका डिफरेंस सेम करो। डिफरेंस सेम करने के बाद आप यानी कितना डिफरेंस आ रहा है एज में, इनकी पहले और बाद की एज में, वर्तमान एज में और 5 साल पहले की एज में, वहाँ से आप 5 का मान निकालोगे। 5 यूनिट का मान 5 वर्ष के बराबर है, 1 यूनिट का मान 1 वर्ष के बराबर है। तो 1 की गुणा आप इसमें करोगे तो यानी कि 32 वर्ष और 8 वर्ष। राजू की आयु तो ये हो गई 32 वर्ष और यानी कि उसके सन की आयु कितनी हो गई, 8 वर्ष। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा उसी के जैसा क्वेश्चन है जो पिछला कराया है। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी है। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की
3 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान में उनकी आयु क्या होगी? तो पिता यानी कि फादर को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम एफ से, ये वर्तमान आयु की बात चल रही है यहाँ पर, और सन को कर देते हैं एस से, यानी कि पिता जो है एफ है यानी कि फादर, और एस फोर है सन, बेटा, पुत्र है यानी कि। तो वर्तमान में उनकी आयु का बताया है क्या कि पिता की आयु यानी कि फादर की आयु कितनी गुनी है? 5 गुनी है। किसकी? उसके पुत्र की आयु यानी कि सन की आयु से। ठीक है, तो अपना वही तरीका एस बटे में ले जाएंगे इधर, एफ बटे एस बराबर 5। 1 से भाग करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस सवाल को मैं आपको आराम से बता देता हूँ। तरीका जो दूसरा वाले मैंने आपसे बताया था वो तरीका मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, वो तरीका आसान है एग्जाम में करने के हिसाब से। ठीक है, तो इसको अनुपात के रूप में आप किस तरह से लिख सकते हो? इसको आप अनुपात के रूप में लिख सकते हो 5:1, यानी कि फादर और सन, पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी है, और 5 गुनी का जब हमने अनुपात बनाया तो ये बनकर आ गया, पिता की 5 सन की 1। ठीक, इसी तरह से बोला है उसने 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ 3 गुना लिख दिया। ठीक, हम इस अपनी इधर बटे में ले आए, 3 यहाँ पर लिखा ही हुआ है, 1 से भाग करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो अनुपात बना लिया हमने इसका। कितना आ गया अनुपात? 3:1। फिर अपना वही तरीका जो पहला वाला स्टेप है हमारा, वो स्टेप जरूर लगाना है, चेक करना है क्या कि इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस, इनका अंतर क्या है। 5 और 1 का डिफरेंस क्या है? 4। 3 और 1 का डिफरेंस क्या है? 2। और 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी होगी, तो हमने क्या करा यहाँ पर 2 से गुणा कर दी। ठीक, 2 से गुणा करने के बाद यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम गुणा नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्ट 5:1 आप ऐसे ही लिख दोगे। यहाँ पर 2 से गुणा करोगे तो आप 2 या 6 और 2 ही का ना 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष उनकी उम्र यहाँ से बढ़ गई, ये वर्तमान आयु है, और यहाँ से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:2 हो गया है। बिल्कुल सरल सवाल यहाँ से बन गया है, जैसे मैंने आपको पहले सवाल कराए हैं। ठीक, यहाँ पर हमारा बढ़ा कितना है? यहाँ पर बढ़ा है हमारा 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितने के बराबर है? 10 वर्ष के। तो उनकी 1 यूनिट का मान 10 वर्ष के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान कितने के बराबर हो गया? 10 वर्ष। और 5 यूनिट का मान कितना हो गया? 5 गुणा 10, यानी कि 5×2 50 वर्ष। तो ये उनकी वर्तमान आयु हमसे पूछी है, तो वर्तमान आयु का अनुपात मतलब वर्तमान आयु उनकी आ गई। क्या आ गई? वर्तमान आयु उनकी आ गई 5×2 50, और 10 यानी कि 1 यूनिट का मान 10 है, तो 10 वर्ष। ये उन दोनों की वर्तमान आयु आ गई। तो 50 किसकी आई है? 50 आई है फादर की, क्योंकि फादर यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, और ये आई है सन की। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपको अगर समझ में ना आया हो तो आप इसको दोबारा देखें, और स्पीड आपको ज़्यादा लगी हो तो इसको आप आराम से, आपके यूट्यूब में ऑप्शन दिया होता है, उसको आराम से करके देख सकते हैं। ठीक है, ये जो दूसरा वाला तरीका है ना, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके बाद यहाँ से करने के बाद ना, अनुपात बनाने के बाद ये आपका बिल्कुल अनुपात वाला सवाल बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।